ओम शांति। जैसे जैसे अंतिम समय नजदीक आ रहा है, बाबा भी मुरलियों में मनसा का, वाणी का, कर्म के अटेंशन का, दिव्यता का, इशारे का रोज होमवर्क देते हैं। इसी में बिजी रहेंगे तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प स्वतः ही विदाई ले लेंगे। अभी बाप दादा का इशारा है कि धारणाओं में कमी है, उस पर विशेष अटेंशन दो। धारणा में भी 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने की मुख्य धारणा का अटेंशन दो। इसकी आगे चलकर बाबा कहते बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसका बहुत अभ्यास करो, तभी विजयी बन सकेंगे। हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव के पेपर होंगे, उसके लिए अभी समय रहते 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाओ। ये अभ्यास आपका बहुत सहयोगी बनेगा। आधा फुल स्टॉप या कोई और मात्रा लगे, चेक करो और देखो चारों ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है या साधारण है। समय की समीपता के हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व शुभ भावना भरी है। ऐसे चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हद की प्रवृत्ति को अथवा कोई भी सेवा केंद्र चलाने अर्थ निमित्त हो, लेकिन अंदर सदा विश्व कल्याण की भावना भरी हो। सदा सामने विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से सेकंड में शांति की शक्ति की किरणें देना। मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व का कल्याण करते रहना। कल्प पहले वाली भक्त आत्माएं आप इष्ट देवों का आह्वान कर रही हैं। आ जा की धुन लगा रही हैं। आप सभी को राजी करने के अनेक साधन अपना रही हैं। तो चैतन्य में गुप्त रूप में सुनाते हुए, देखते हुए उनके प्रति रहम उत्पन्न हो। इसके लिए स्वयं को जगत माता व जगत पिता के रूप में अनुभव करो। संगठित रूप में सबके अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुख से छुड़ाने की शुभ भावनाएं दिल में उत्पन्न हो, तब विश्व परिवर्तन होगा। संगठित रूप में ऐसे एक संकल्प को अपनाओ, अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली सभी दो, तो यह कलयुगी पर्वत परिवर्तन करके गोल्डन वर्ल्ड ला सकेंगे। बाबा को जान लिया, बाबा को मान लिया, अपना सब कुछ बाबा पर अर्पण कर दिया, तो बाबा की श्रीमत अनुसार अब संकल्प, बोल और कर्म का अटेंशन दो। मेरे कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार हैं। बाबा का बनने के बाद कोई भी विकर्म हुआ तो 1 का पदम गुणा सजाएं मिलेंगी, जिसके लिए ही बाबा कहते अपने कर्मों की चेकिंग जरूर रखो। अगर हमारी चेकिंग अच्छी तरह से है तो हमारी छोटी सी गलती भी बड़ी दिखाई देती है
और अटेंशन कम है तो बड़ी गलती के लिए भी कहेंगे यह तो होता ही है, चलता ही है, संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, कोई भी नहीं बना है। इस प्रकार से हम माया को अपने पास बिठा देते हैं, पानी भी पिला देते हैं, तो माया को भी आदत पड़ जाती है। क्यों, क्या, कैसे की चाय पानी माया को पिलाते हो, इसलिए वो बैठ जाती है। तो बाबा वर्तमान समय बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। अभी बाप का रूप है, टीचर का रूप है, लेकिन जब सतगुरु का रूप बाबा प्रैक्टिकल में धारण करेगा तो यह सभी बातें हमको खाने लगेंगी। अभी तो थोड़ा बाप का रूप है तो प्यार भी मिलता है, लेकिन बाबा ऑफिशियल हिसाब किताब तो लेगा ना। फिर उस समय कुछ करना चाहेंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे, बाबा को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कर्मों की चेकिंग जरूर करो। अगर दूसरे करेंगे तो वह उल्टा सुल्टा भी कर देंगे। मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं तो अपने मन को जानता हूं और खुद के बिना और कोई भी नहीं जान सकते। और अभी अच्छी तरह से अपने आप को बाबा कहते रियलाइज करो। हम सब मिल करके क्यों नहीं ऐसा वायुमंडल बनाएं जो बाबा हमको वरदान ही वरदान देवे। वाह बच्चे कहें, ऐसे बाबा कहे वाह बच्चे कहता है, लेकिन कर्मों की गति में वाह बच्चे कहे। कर्म और योगी की स्टेज हर समय हो तो कोई भी हमारे हाथ पांव से, दृष्टि से, मुख से ऐसे कर्म ना हो जो मिक्स हो, तो हम सभी बाबा को क्या जवाब देंगे। ऐसा कोई समाचार नहीं आवे, क्योंकि छिपता तो कुछ भी नहीं है। और पहले तो अपना मन खाता है, वेस्ट थॉट चलते रहते हैं, खुशी गुम हो जाती है। तो सभी कर्मों की गुह्य गति को पूर्ण जानने वाले हो ना। हम एक दो को उमंग उल्लास दे करके बाबा को कहें, बाबा आपने कहा और हमने किया, यह शब्द कितना अच्छा है। गे वाली भाषा नहीं करो। बाबा ने कहा, हमने किया, यह भाषा हो। अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि हमने बाबा की कितनी पालना ली है, इतनी सेवा की है। वो तो कोई बिरला होगा जो लास्ट में आगे जाएगा, बाकी तो हम नहीं होंगे। तो कौन होगा, इसमें पक्के बनो। सरेंडर माना अपना विवेक जो है वो श्रीमत के अंडर हो, तो बाबा को ऐसी रिजल्ट देंगे ना। अगर कोई ऐसी कमाल करके दिखाएंगे तो बाबा सोने के पुष्पों की वर्षा करेगा। उस समय की खुशी ऐसी होती है जिसमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो अभी ऐसा अतीन्द्रिय सुख लो। बाबा को कहो हम ही हैं और हम ही रहेंगे। इतना तो नशा रखना है, क्योंकि सरेंडर की लिस्ट में हो तो सरेंडर का बहुत महत्व होता है। तो अब समय कम है,
समय प्रमाण बाबा कहते आपके संकल्प भी श्रीमत प्रमाण हो, बोल भी श्रीमत प्रमाण हो और कर्म भी श्रीमत प्रमाण हो। तो अब अंत का भी अंत समय है। कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवार्थ। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहें, इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूं वह ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूं। इस स्मृति से एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए देखते हो, कैसे हल्के बन खुशी से कर्म करते हैं। इन्हों से सहज कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। कर्मयोगी बनने के लिए अपनी ऊंची स्थिति और असली स्थान को सदा स्मृति में रख कार्य करने अर्थ नीचे आओ, तो कितना भी कार्य करते कर्मयोगी रहेंगे। अभी सहज और सदा के कर्मयोगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बनो। जो सदा कर्मयोगी रहते हैं वह सदाचारी रहते हैं। जैसे धर्म और कर्म दोनों को अलग नहीं कर सकते, कोई भी कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। कर्म में जब बहुत बिजी रहते हो तब धारणा भी इतनी रहे, दोनों तराजू का तरफ एक समान रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान कर्मयोगी आत्मा। अच्छा, ओम शांति।